उतना मांग ले जितनी तुझे जरूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़। उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है। आगे तैयार खड़ा पाओगा, आपका आपसे पहले खड़ा मिलेगा। इसको किस चीज की आवश्यकता है? पति भरता जमी पर जो जो धर पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए, तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर कहते मैं उसका दास हूं। दास किसे कहते हैं? गुलाम को। भगवान दास भी पीछे रह जाए, लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा, और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है, और साफ कर दो कि देश के कर्म के कांटे ना चुभ जा। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब लाभ हो। तो कहने का भाव यह है कि त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा व्यवहार विचार आपका यहां है और जो डिमांड आप यहां लेकर मर रहे हो, तो वहां जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन जाए, तो परमात्मा कहें जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपने आपकी इच्छा यहां से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखो जावे। बता फिर क्या रहेगा मांगने? कुटुंब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता है तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में और वापस आना, बताओ वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का? वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। तो इस तरह की और फिर कहने अभाव ये मान ले कार मिल गई, जब के कौन सा तो देवता बन गया। निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है। भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो, वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, तो कार ने शर्मा मारा, कसी ठा के तेरे जाके वहां खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा? हाँ, भक्ति दोनों ही करोगे, दोनों ही मुक्त होंगे। एक भक्ति दोनों ही सफल होगे, वो कार में घूमने भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए को मिलेगा। तो हमने तो वो चाहना है, यहाँ की वस्तु चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएंगी तो वहां त्रिकुटी पे एग्जाम होगा आपका। जैसा व्यवहार जैसा विचार आपका यहाँ इस दास के प्रति है, भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, दवा 10 कोट जम किंकर तहां एक नाम की खेड़। अब जैसे यहाँ आपको तरीके बताए जाते हैं, उदाहरण और एग्जाम्पल दे देकर कथा सुना के कि परमात्मा जब तपस्या पर आए काल के इस लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तो भगवान नहीं है, और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा। आपने तने बहुत दुखी कर दिया इनको, भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरण किया श्वास से, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप पर कोई आपत्ति आती है, प्रथम मंत्र मिला है तो उसका सिमरण कर दिए शुरू, और सेकंड मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमरण शुरू कर दीजिए। सार नाम मिला है तो वो तो कहना है क्या है, वो सिमरण कर दिए। तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ की आपदाओं में। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति आवे तो अपने श्वास का सिमरण आपने शुरू कर देना चाहिए। और उस के अंदर जैसे मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, यानी किस तरीके से ये लड़ता है। जैसे एक सैनिक है और उसके पास बंदूक है, गन है, अब वो गन न छोड़ के और पत्थर ठाको मारने चल रहे तो किसा क्या कल है उसके अंदर?
तो आपको ये सतनाम, ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के लिए। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, यम के दूत आते हैं, तो परमात्मा ने लिखा, गरीबदास जी ने लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भक्त की, और आपको ये भी देखता है कि वो किस तरह से उनसे निपटेगा काल के दूतों से। कहते 12 करोड़ यम के दूत, इन 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं। अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हों और आपने एक सिमरण कर दिया, वो 12 करोड़ नो पड़ेंगे, जाके एक दूसरे के ऊपर उछलते भागते नजर आओगे, नो मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मोला बैठा मोर्चे, मोला माने वो परमात्मा अपने स्थान पर देखा, और आप बैठे, मोला बैठा मोर्चे देखे दन की भेड़। जो मोर्चे में भक्त बैठा है, यानी मोर्चा है हमारा हर काल का ही, उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं। और कहते हैं उस जैसे आपत्ति आती है उस समय अपना सिमरण शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के। और वहां नो का हरी मां मर गया बचाइए तो कहेगा भगत है वो। तो परमात्मा ये देखता है कि वहां आप कैसे, कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहां बताए जाते हैं। तो वहां एग्जाम होगा त्रिकुटी बजा का आपका। तो यहां परमात्मा कहते मौला बैठा मोर्चा देखे दिन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, बढ़त देखता है, यो कैसे मुकाबला करता है। बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक दिखावा है, तो फिर ज्यादा फर्क पड़ जाए, बंदूक दिखाते हैं तो सिमरण स्वरूप नाम के सिमरण से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट जम किंकर जहां 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर नुमारा, सब गिरता चल तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी जबरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था। तो वो परमात्मा आपकी बढ़ंत यानी आपकी एक्सरसाइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप व्यवहार, जैसे आप यहाँ तो डिमांड करते हो, तो धीरे धीरे देखो प्रथम बार को भक्त आता है उसको तो कंपलसरी है, वो तो मांगेगा, और ये भगवान देगा ही देगा, इसके घर में कोई घाटा है कोई नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे जरूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़, उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है। आगे तैयार खड़ा पाओगा आपका, आपसे पहले खड़ा मिलेगा, इसको किस चीज की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो जो धुर पाओ, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए, तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर, कहते हैं मैं उसका दास हूं। दास किसे कहते हैं? गुलाम को। भगवान दास भी पीछे रह जाए, लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा, और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है, और साफ कर दो कि देश के कर्म के कांटे ना चुभ जा। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब वह लाभ होगा। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, अब जैसा भाव आपका यहां है, जैसे सोपन में भी फिर ऐसे ही करते हैं, जैसा आप अपने जागृत जीवन में कर रहे हो दिन में, ऐसा ही आपका फिर स्वप्न होगा। ये स्वप्न दिन में कोई केले बेचे रेडी लगा के बाजार में, वो करता ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 8 के 20, 8 के 20, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सपने में फिर वो नहीं बोलेगा ले 10 के 20, 10 के 20। तो अब जैसा रिहर्सल आप यहाँ कर रहे हो, जब आपकी मृत्यु होगी आपको स्वप्न होगा, और उस स्वप्न में आप जो यहाँ कर रहे हो वही वहां बोलोगे जाके भगवान के दरबार में, भगवान के सामने। तो इसलिए पहले देखो, ये तो मालिक है, आपको टाइम देगा पूरा, आपकी उम्र बढ़ाओगा जब भक्ति नीत रखोगे तो, और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जीव है, और कितना ज्ञान सुना ले जब तक, अब सीधी सी बात है, जब तक पैर में काटा है इतना कितनी सलाह दे ले जूता पहन ले, जूता पहन ले, कतई नहीं पहन सकता, वो तो काटा काट निकालना ही पड़ेगा जब जूता पुराना है। तो ये दास आपसे भक्ति करावेगा, तो आपके ये
कर्म के काटे ये दुख जरूर दूर करेगा, ये गारंटी समझे। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सीते 100 घड़ा ऋतुआएं फलो। फिर गुरु मानुष कर जानते, गुरु बिन माल, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओहे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। परमात्मा आपको तिरकटी पे मिलेंगे, वहां जाते आप समर्पित हो, जैसे दंडोत करोगे तो देखोगे मुंह की तरफ, और परमात्मा जिधर जाएंगे आप पीछे पीछे वहीं भाग लोगे, वहीं साथ जाओगे। तो वहां आपको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाएगा, गेल जाएंगे दाता साथ में इस दास के रूप में। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा सब तरह की सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है 21 ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का। तो वहां साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा, और उनको कहेंगे कि सर निकालो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को। ये विधान है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। वो किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तेरे भगवान की बोली हुई है ये, इस ब्रह्म की। और देखो ये क्या कहता है कि मेरे सतर के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ, अब जी छोड़ो इसको। ये ओम नाम का जाप जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र जो आपको दिया जाता है, उसमें प्रथम जो मंत्र है सतनाम 2 अक्षर का है, जो पहला अक्षर का मंत्र है ये ब्रह्म का है ओम। इसकी कमाई वहां दे देंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, आ जाओ जी आप फिर। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम का दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई फिर अक्षर पुरुष के लोक में देंगे जाके, वहां भी आपके साथ रहेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और जब फिर 11वां द्वार पार किया, फिर 12वें द्वार को पार करके तब सतलोक में जाया जाएगा।